गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं बेटा आपका आज के मेरे लेक्चर में। तो बेटा ऐसी बात है जैसे कि आप सब लोग जानते हैं बच्चों, हम लोग कर रहे हैं बेटा एक्सरसाइज 4.3। 4.2 को हम लोग बेटा कंप्लीट कर चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों, पूरे तरीके से कंप्लीट कर दिए हमने। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 और इसमें हम लोग सीखेंगे बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो बेटा मैं स्टेप्स में आपको बताऊंगा चीजों के बारे में ना, समझते रहना चीजें क्या है। तो बेटा स्टेप 1 आपने क्या करना है बेटा, टेकिंग कॉमन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, टेकिंग कॉमन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कॉमन का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कॉमन का मतलब है बेटा कि जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा ना, मैं उससे सारे टर्म्स को डिवाइड कर दूंगा बेटा। मैं उससे सारे टर्म्स को डिवाइड कर दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, करना ही है बस। तो टेकिंग कॉमन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब मैंने क्या बताया, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से बेटा दोनों तरफ में डिवाइड कर दूंगा। तो कर दो डिवाइड, यहाँ करूंगा बेटा ध्यान से करना, ऐसे दोनों तरफ से डिवाइड कर दूंगा। कॉमन का मतलब है बेटा ये तुम्हें दिखाना नहीं है, ये सब तुम्हें लिख के दिखाना नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए सब बता रहा हूँ। आपको तो डायरेक्ट इक्वेशन लिखनी है। कॉमन लेने का मतलब क्या है बेटा कि हम लोग कोएफिशिएंट से क्या कर रहे हैं बेटा, पूरे टर्म्स को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो कर दिया मैंने 2x स्क्वायर अपॉन 2, 7x अपॉन 2, 3 अपॉन 2, 0 अपॉन 2। तो 2 से 3 है और 0 अपॉन समथिंग क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? बेटा 0 होता है, 0 अपॉन समथिंग होता है बेटा 0। ठीक है बेटा, तो ये आपको डायरेक्ट ये लाइन लिखनी है मेरे प्यारे बच्चों, आपको बेटा डायरेक्ट ये लाइन लिखनी है, ये नहीं लिखनी, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखी। याद रखना स्टेप्स। टेकिंग कॉमन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको आप लेंगे बेटा कॉमन। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, देन मल्टीप्लाई 1/2 बाई कोएफिशिएंट ऑफ क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, मल्टीप्लाई 1/2 बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का जो भी कोएफिशिएंट होगा बेटा, साइन नहीं लेना आपने साइन नहीं लेना, ओनली कोएफिशिएंट। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है बेटा मेरे यहाँ पर 7/2, यहाँ पर आपने साइन नहीं लेना मेरे प्यारे बच्चों, साइन नहीं लेना, ओनली कोएफिशिएंट लेंगे। मल्टीप्लाई 1/2 बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई किससे करनी है मेरे प्यारे बच्चों? 1/2 से। ध्यान से समझना, एक्स के कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई जो भी डिवाइड करने के बाद, कॉमन लेने के बाद जो भी कोएफिशिएंट आएगा आपका इक्वेशन, उसमें जो एक्स का कोएफिशिएंट होगा, एक्स के कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई 1/2 से करनी है हर बार। जो मल्टीप्लाई करके आएगा ना बेटा, जो मल्टीप्लाई करके आएगा, आपने क्या करना है, उसका होल स्क्वायर एक बार ऐड कर देना है, उसका होल स्क्वायर एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना है। उसका होल स्क्वायर एक बार ऐड कर देना है, होल स्क्वायर एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना है। दोबारा बता रहा हूँ बेटा, समझ लो ध्यान से। सबसे पहले बेटा में क्या करना है, टेकिंग कॉमन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लेना है कॉमन। कॉमन का मतलब जो भी कोएफिशिएंट होगा उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे एवरी टर्म से। तो डिवाइड करने के बाद जो इक्वेशन आएगी, ये नहीं लिखनी है आपने बेटा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा कि कैसे डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, जो आएगा आपके पास, ये जो आएगा रेल करके वो आपको लिखना है। उसके बाद एक्स का कोएफिशिएंट लेना है, एक्स का कोएफिशिएंट ये रहा, साइन नहीं लेना हमें, क्यों कोएफिशिएंट, उसकी मल्टीप्लाई 1/2 से करनी है। जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसका होल स्क्वायर एक बार ऐड कर देना है, होल स्क्वायर एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना है।
ठीक है बस। अब हम करेंगे बेटा इसको सॉल्व। अब आपने क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, देखो अब आपने क्या करना है बेटा, अब आपका ये और ये मिलके बनाएंगे होल स्क्वायर। देखो बेटा ये और ये मिलके बनाएंगे तुम्हारा होल स्क्वायर। याद रखना ये पहला टर्म और ये टर्म मिलके बनाएंगे आपका होल स्क्वायर। कैसा होल स्क्वायर? जैसा आपका x का कोएफिशिएंट होगा। अगर x का कोएफिशिएंट होगा माइनस का, तो ये और ये मिलके बनाएंगे x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अगर x का कोएफिशिएंट होगा प्लस का, तो ये और ये मिलकर बनाएंगे बेटा प्लस का होल स्क्वायर। सिंपल सी बात याद रखना, हर बार आपको क्या करना है, ये और ये सीधा लिखना है, सीधा ये और ये मिलकर बनाएंगे होल स्क्वायर। किसका होल स्क्वायर? इसका और इसका, जो भी लिखा हुआ करेगा। लेकिन कैसा बना करेगा, a प्लस बी या तो a माइनस बी, वो डिपेंड करेगा x के साइन पे। x का साइन होगा नेगेटिव तो बनेगा a माइनस बी का, x का साइन होगा बेटा पॉजिटिव तो बनेगा a प्लस बी का। सिंपल। उसके बाद 3/2 इसको सॉल्व करो बेटा, आ जाएगा 49/16 = 0 हो जाएगा बेटा 16 × 32। सॉरी ऐसे कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों 16, तो आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2 8 16 और 8 3 24 माइनस के 49 = 0। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ये होगा मेरे प्यारे बच्चों माइनस का 25/16, तो यह बेटा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों 25/16। एक अब इधर करेंगे बेटा, तो हम क्या करेंगे बेटा, स्क्वायर को इधर जाएंगे अंडर रूट, तो जाएगा बेटा प्लस माइनस के 5/4। ये बेटा एक बार लेंगे टेकिंग प्लस। प्लस का मतलब क्या है बेटा, ये जो हमें प्लस माइनस का मिलेगा ना, ये जो हमें प्लस माइनस का मिलेगा, तो टेकिंग प्लस का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, एक बार हम लेंगे प्लस की वैल्यू, इनमें से प्लस की वैल्यू, फिर एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? सॉल्व करके। इधर जाके प्लस का हो गया बेटा 12/4 कितना आया मेरे प्यारे बच्चों 3। फिर एक बार लेंगे मेरे प्यारे बच्चों टेकिंग नेगेटिव, टेकिंग माइनस, तो उस बार हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो नेगेटिव लेंगे तो प्लस माइनस 5/4 में से लेंगे नेगेटिव वाला, बस इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 2/4 1/2। ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर। ठीक है बेटा, तो बेटा चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। अब मैं फास्ट करवाई सिखा दूँ, ठीक है बेटा, जो मैंने आपको समझा दिया। तो क्या करेंगे बेटा, टेकिंग कॉमन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उससे एवरी एलिमेंट को कर दो डिवाइड, एवरी एलिमेंट को कर दो डिवाइड। ये लाइन आपने नहीं लिखनी मेरे प्यारे बच्चों, ये तो बेटा मैं लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा, यहाँ बचा बेटा 1/2 × x माइनस के 2 = 0। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद मैंने क्या बताया, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, सॉरी x के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। मैंने क्या बताया बेटा, x का कोएफिशिएंट है यहाँ पर 1/2। मैंने क्या बताया, x के कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। x का कोएफिशिएंट कितना बेटा 1/2, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, कितना आया 1/4। कितना आया पहले बच्चों 1/4, तो जो आएगा उसका होल स्क्वायर एक बार ऐड कर देंगे, उसका होल स्क्वायर एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा 0। फिर ये और ये बनाएंगे होल स्क्वायर, ये और ये बनाएंगे होल स्क्वायर। किसका बनेगा, प्लस का या माइनस का? वो कैसे पता चलेगा, x के साइन पे x का प्लस का है तो प्लस का बनेगा, x का साइन माइनस का है तो माइनस का बनेगा। ये होगा मेरे प्यारे बच्चों माइनस के 16/2 बेटा माइनस के 33/16 = 0।
तो क्या बेटा x अपॉन 4 का होल स्क्वायर इसको लिखो मेरे प्यारे बच्चों 33 अपॉन 16। तो x प्लस 1 अपॉन 4 का इसका 2 हो गया बेटा अंडर रूट 33 अपॉन 16। इसका अंडर रूट ले लो मेरे प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा प्लस माइनस के अंडर रूट 33 अपॉन 4। फिर वही बात करेंगे टेकिंग प्लस, प्लस लेंगे क्या करेंगे बेटा इनमें से प्लस वाली वैल्यू लूंगा। प्लस का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे इनमें से प्लस वाली वैल्यू, ठीक है बेटा। नेगेटिव टेकिंग नेगेटिव का मतलब मेरे प्यारे बच्चों इनमें से नेगेटिव वाली वैल्यू। 4 को अदर बेस हो जाएगा बेटा अंडर रूट 33 माइनस के बराबर। ठीक है बेटा, ये आ गया आपका आंसर मेरे प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं बेटा। बेटा कैसे करेंगे, टेकिंग कॉमन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। टेकिंग कॉमन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा, मैं बार बार आपको डिवाइड करके इस पे दिखा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों ताकि आपको समझ में आए। आपने जो लाइन लिखी कट जाएगा, आपने जो लाइन लिखी ना बेटा डायरेक्ट, आपने तो कॉमन लेने के बाद ये वाली लाइन लिखनी है डायरेक्ट, ये आपने नहीं दिखाना करके। ये तो बेटा मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कॉमन लेते हैं हम लोग, ठीक है। कॉमन लेने का मतलब जो चीज़ कॉमन ले रहे हैं उससे हर टर्म को डिवाइड कर दिया, तो आपने तो बस ये लाइन लिखनी है बेटा, ठीक है। अब x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट बेटा कितना आ गया, उसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है बेटा 1/2 से कर दी। उसका होल स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे और एक बार सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। चलो तो बेटा ये प्लस ले क्योंकि x का कोएफिशिएंट प्लस का है तो बनेगा x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर। हमेशा इसका और इसका होल स्क्वायर बनेगा जो भी यहाँ लिखा होगा, लेकिन बनेगा प्लस या माइनस का, वो डिपेंड करेगा x के साइन पे। x का साइन प्लस का है तो बेटा प्लस का, और x का साइन माइनस का है तो बेटा माइनस का। तो बेटा ये प्लस का 3/4 माइनस का 3/4 कट गया मेरे प्यारे बच्चों। स्क्वायर तक पहुंचाऊंगा 0 के अंदर में तो 0 आएगा, तो x की वैल्यू बेटा बस ये आ गई माइनस के रूट 3/2 और माइनस के रूट 3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल। ये और कुछ तो निकल नहीं सकता बेटा, 0 बचा 0 का अंडर रूट 0, तो x की वैल्यू दोनों की दोनों यही आ जाएगी। समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम करेंगे। आगे बढ़ेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर लास्ट, इसके मतलब आज के लिए हम लोग कर रहे हैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लेंगे बेटा, कॉमन ले लो मतलब डिवाइड कर दो। तो सेम वही 2 से 2 ये तो कट गया 2 से 2, तो बेटा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस, आपने डायरेक्ट ये लाइन लिखनी है बेटा, मैं आपको बार बता रहा हूँ, मैं तो आपको बस ये बता रहा हूँ कि कॉमन लेते वक्त हमें क्या करते हैं, एवरी एलिमेंट से डिवाइड करते हैं, ठीक है, जो चीज़ कॉमन लेनी होती है, ठीक है बेटा। तो चलो x का कोएफिशिएंट कितना है बेटा, उसके बाद हमें क्या करना है, टेकिंग कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना है 1/2, उसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है 1/2 से, उनकी मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसका होल स्क्वायर एक बार ऐड कर देंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये प्लस ये का होल स्क्वायर, ये बनेगा बेटा 1 माइनस के 16 प्लस के 2। इसको सॉल्व करो बेटा, ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस का 31/16। यहाँ एलसीएम लोगे, यहाँ एलसीएम लोगे 16 होगा 16, तो 16 में 32 माइनस क्या आ जाएगा बेटा आपका प्लस का 31/16। तो इसको अलग लेंगे मेरे प्यारे बच्चों,
एंड नोड में पहुंच जाएगा बेटा, बट ये बेटा नॉट पॉसिबल, क्योंकि निगेटिव का अंडर रूट नहीं होता रियल नंबर्स में, रियल नंबर्स में नहीं होता, कॉम्प्लेक्स में होता है, वो बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर। तो रियल नंबर में बेटा निगेटिव का अंडर रूट नहीं होता, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। आप लोग को आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया, कल हम पढ़ेंगे बेटा नया, इसको आगे बढ़ाएंगे कल हम 4.3 को। ठीक है बेटा, तो कल मिलते हैं बेटा।